हेलो एवरीवन। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एसआरबी नेट के वेजिटेबल साइंस के लिए। और भी कम्पिटिटिव एग्जाम में भी अभी तक मैंने दो पार्टिकुलर क्रॉप का बनाया हुआ था, टोमेटो और कॉलीफ्लावर। बाकी और वेजिटेबल्स का बचे हुए थे, लेकिन यहाँ पर भी टोमेटो और कॉलीफ्लावर को इसी स्लाइड में सोचा हूँ कवर करते जाऊं। और बहुत ब्रीफ में कि ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर इसमें पाया जाता है और इसकी कमी से होता है, उसका सिम्टम और उसको कंट्रोलिंग मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को हमने नहीं बताया, क्योंकि मोस्टली सिर्फ यही पूछा जाता है कि ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर किसमें पाया जाता है या किसकी कमी से होती है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, केवल उन्हीं के बारे में ये भी इस वीडियो में है। तो सबसे पहले टोमेटो। टोमेटो में फ्रूट क्रैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। और इसमें भी जनरली ये दो प्रकार का होता है, एक होता है रेडियल क्रैकिंग, एक होता है कंसेंट्रिकल क्रैकिंग। रेडियल क्रैकिंग में जो होता है आपका, उसमें होता है कि क्रैकिंग जो होती है वो स्टेम एंड से स्टार्ट होता है। जैसे मतलब आपका फ्रूट है जहां पे डंकल लगा होगा, वहां से स्टार्ट होगा। और कंसेंट्रिकल क्रैकिंग में क्या होता है, जो उसका शोल्डर होगा वहां से स्टार्ट होता है। जो मतलब जैसे फ्रूट है, फ्रूट का जो शोल्डर वाला पोर्शन होगा वहां से शुरू होगा। तो कंसेंट्रिकल क्रैकिंग जो होती है, उसको मतलब बोलते हैं कि थोड़ा सॉरी, वो जो रेडियल क्रैकिंग होती है उसको सीरियस क्रैकिंग बोलते हैं। ठीक, कौन सी? रेडिकल क्रैकिंग। और ये किसके कारण होते हैं? बोरान डिफिशियंसी के कारण होते हैं मोस्टली। सबसे इंपॉर्टेंट ये जानना जरूरी है, यही पूछा जाएगा। दूसरा, सॉइल टेम्परेचर भी आपका ऊपर नीचे होगा तो भी प्रभावित करेगा। और वाटर स्ट्रेस, या जिनको हम बोलते हैं मॉइस्चर स्ट्रेस, भी कारण होता है। ठीक? दूसरा, ब्लॉची राइपेनिंग। ब्लॉची राइपेनिंग पोटेशियम डिफिशियंसी की वजह से होता है। इसमें जो लाइकोपिन पिगमेंटेशन होता है वो अच्छी तरह से नहीं हो पाता है। ब्लोसम एंड रॉट, मोस्ट कॉमन एंड डिस्ट्रक्टिव फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ टोमेटो। कैल्शियम डिफिशियंसी के कारण होता है। हाई सॉइल मॉइस्चर, हाई टेम्परेचर, मॉइस्चर स्ट्रेस कंडीशन, एप्लीकेशन ऑफ नाइट्रोजन इन एबंडेंट क्वांटिटी, मतलब एक्सेसिव नाइट्रोजन भी इसका कारण होता है। लेकिन आपको याद रखना है, ब्लॉसम एंड टार्ट कैल्शियम डिफिशियंसी से होता है, फ्रूट क्रैकिंग बोरान डिफिशियंसी से होता है। पफिनेस और पॉकेट। पफिनेस और पॉकेट मतलब जैसे नाम से पता चला, टमाटर का शेप और साइज तो पता चलता है अच्छा खासा आ गया, लेकिन अंदर उसमें कोई भी लोक्यूल या उसका जो परमानेंस है वो चीज नहीं है। मतलब एक तरह से जिनको हम भोकाली बोलते हैं। तो ये किसके कारण होता है? लो या हाई टेम्परेचर के कारण पहला। लेकिन मोस्टली जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो होता है आपका लैक ऑफ फर्टिलाइजेशन। हमें ये जानना है, लैक ऑफ फर्टिलाइजेशन, लैक ऑफ पॉलिनेशन की वजह से पकने से पॉकेट टोमेटो में होता है। सन स्कैल्ड एक्सपोजर टू हाईली, मतलब एक्सेसिव एक्सपोजर टू सनराइज। कैट फेस। कैट फेस जो होता है कि डिस्टॉर्शन ऑफ डिजिटल एंड ऑफ द फ्रूट, जिसके कारण क्या होता है कि फ्रूट का डिफॉर्म शेप में हो जाता है, इसलिए उसको हम कैट फेस बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि एबनॉर्मल ग्रोइंग कंडीशन, और एबनॉर्मल ग्रोइंग कंडीशन होता है। दूसरे उसकी क्या होती है कि पिस्टिल जो होती है, पिस्टिल सेल्स जो होती है फ्लावर का, वो प्रभावित हो जाता है इस कंडीशन में, जिसके कारण फ्रूट भी आपका जाके फिर प्रभावित होता है। तो जिसको हम बोलते हैं डिस्टॉर्शन ऑफ द ब्लॉसम एंड, कैट फेस को। ठीक। गोल्डन फ्लैग, लो पोटेशियम एंड कैल्शियम रेशियो एंड एक्सेस कैल्शियम ऑक्सलेट, कारण होता है गोल्डन फ्लैग इन टोमेटो। डिफरेंट आपके फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं। देखिए, रेडियल क्रैकिंग इंस्ट्रूमेंट से शुरू हुआ और लंबा होता चला गया, बहुत सीरियस होता है। ब्लॉसम एंड रॉट, जहां फ्रूट एकदम लास्ट छोर पे जहां पर कैल्शियम या पेटल्स लगे हुए होते हैं उसको ब्लॉसम एंड बोलते हैं। वहां से ये आपका रॉटिंग शुरू होती है। कैप्सिकम में यही सेम चीज है। सन स्केल देख सकते हैं आप, कैट फेस देख लीजिए आप, डिफॉर्मेशन ऑफ द डिस्टॉर्शन ऑफ द जिसको बोलते हैं डिस्टॉर्शन ऑफ द ब्लॉसम एंड। ब्लॉची राइपेनिंग आप देख सकते हो, इन अनइवन राइपेनिंग टाइप का ऐसा हो जाता है जैसे कि हायर टेम्परेचर पे होता है। पफिनेस आप देख सकते हो, टमाटर बहुत अच्छे शेप में, लेकिन इसके अंदर जो लोक्यूलर एक्टिविटी है, लोक्यूलर कैविटी, वो खाली होती है। कोल्ड इंजरी टू लो टेम्परेचर होता है, ये भी आप देख सकते हैं। पोटैटो। पोटैटो में ग्रीनिंग बहुत कॉमन है। सनलाइट की, जब एक्सपोजर टू सनलाइट होता है तो सोलर इन्फॉर्मेशन हो जाता है, जिसके कारण वो ग्रीन हो जाता है। इंटरनल ब्राउन स्पॉट, मॉइस्चर डिफिशियंसी और हाई टेम्परेचर। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी कि जब हम बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे पोटैटो स्टोर कर देंगे तो कौन सा फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होगा? तो वहां पर आपका इंटरनल ब्राउन स्पॉट होगा। ब्लैक हर्ट, पुअर वेंटिलेशन, हॉलो हर्ट, बहुत ज्यादा जब नाइट्रोजन हम डोज दे देंगे तो
आलू का शेप, पोटैटो साइज बहुत बड़ा हो जाता है, बीच में पता चलता है वो खोखला हो जाता है। और दूसरा एक्सेसिव यूज ऑफ नाइट्रोजन एक चीज और करता है कि ट्यूबलाइजेशन को बढ़ाता नहीं है, घटाता है, ये भी याद रखना। चिलिंग इंजरी, लो टेम्परेचर, आपका फ्रीजिंग इंजरी, लो टेम्परेचर मतलब चिलिंग इंजरी जीरो टू जीरो से डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है, और फ्रीजिंग इंजरी जीरो या जीरो से कम पे फ्रीजिंग इंजरी होती है। कॉलीफ्लावर, भाई बहुत इसमें तो सारे इंपॉर्टेंट है, कोई भी कभी भी पूछ लिया जाता है। एक होता है रिसीनेस, जिसमें एक्सिस नाइट्रोजन और फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी होता है। दूसरा होता है फजीनेस, ठीक। दूसरा होता है फजीनेस। फजीनेस इसमें फजीनेस में होता है क्या कि बल्बेटी अपीयरेंस आ जाता है। रेसिनेस में क्या होता है कि इंडिविजुअल पेडिसल जो होता है वो ग्रो कर जाता है, तो दोनों खाने योग्य नहीं रहते हैं और दोनों एबनॉर्मल टाइम में ग्रो होते हैं। ब्लाइंडनेस, अगर लो टेम्परेचर हो गया या इंजरी आपके इंसेक्ट पेस्ट या हमसे ही कहीं अगर उसका जो कर्ड फॉर्मेशन होता है वो प्रभावित हो गया, तो फिर कर्ड बनता नहीं, तो उसी को बोलते हैं ब्लाइंडनेस। लीफ लो टेम्परेचर भी हो सकता है, मैकेनिकल इंजरी या इंसेक्ट पेस्ट से भी इंजरी हो सकती है। लिफिनेस, हाई टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, कर्ड के बीच में लीव्स निकल आते हैं, उसको लिफिनेस बोलते हैं। बटनिंग, छोटे छोटे कर्ड बनना। लो नाइट्रोजन डोज, हाई टेम्परेचर एंड प्लांटिंग ऑफ अर्ली वेराइटीज इन लेट सीजन या लेट वेराइटीज इन अर्ली सीजन, वाइस वर्सा। दिस इज द मेजर कॉज फॉर बटनिंग इन कॉलीफ्लावर। आलू स्टेम, नाइट्रोजन का बहुत ज्यादा उपयोग करना। व्हिप टेल, व्हिप टेल जो होता है मॉलिब्डेनम डिफिशियंसी के कारण होता है, ठीक है। और व्हिप टेल में क्या होता है कि उसकी जो मिडरिप होती है वो अच्छे से डेवलप नहीं होती है। मतलब उसकी जो होती है मिडरिप वो अच्छे से डेवलप नहीं होती है। या ये कह सकते हैं लैक ऑफ लीफ लैमिना एंड इस जो इसकी लीफ होती है उसमें केवल बेयर मिडरिप पाया जाता है, जो कि किसका शेप रख लेता है, वो व्हिप टेल का शेप रख लेता है, इसलिए उसको व्हिप टेल डिजीज बोलते हैं। क्लोरोसिस मैग्नीशियम डिफिशियंसी के कारण होता है, और मोस्टली वैसे क्लोरोसिस सल्फर नाइट्रोजन और मैग्नीशियम, लेकिन मैग्नीशियम के केस इसमें है, वो कॉलीफ्लावर के केस में क्लोरोसिस मैग्नीशियम की डिफिशियंसी से। ब्राउनिंग, रेड रॉट, ब्राउन रॉट, तीनों नाम है इसका, रेड रॉट, ब्राउन रॉट, हर्ट रॉट, ब्राउनिंग, ये किसके कारण होता है, बोरान डिफिशियंसी के कारण, ठीक। कैरेट, कैरेट स्प्लिटिंग, एक्सेसिव नाइट्रोजन या जिसको हम रूट स्प्लिटिंग भी बोलते हैं, एक्सेसिव नाइट्रोजन का डोज होना, बोरान डिफिशियंसी होना, चेंज इन सॉइल टेम्परेचर होना, इत्यादि कारण बनते हैं किसके, रूट स्प्लिटिंग, रूट की जड़ों का फटना। कैविटी स्पॉट, जो रूट होता है रूट के ऊपर कई छोटे 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 स्पॉट बन जाते हैं, ये आपका पीटीएम या फ्यूजेरियम के कारण भी होता है ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया या अमेरिकन देशों में, लेकिन इंडिया में मोस्टली फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जो कि एक्सेसिव नाइट्रोजन, कैल्शियम डिफिशियंसी, चेंज इन सॉइल टेम्परेचर के कारण होता है। अब देखिए कैरेट स्प्लिटिंग में बोरान डिफिशियंसी था, ठीक। कैविटी स्पॉट में कैल्शियम डिफिशियंसी है। यहाँ हमें ये चीज याद रखना, बाकी दोनों चीजें सेम। बिटरनेस, अगर हाई इथाइलिन प्रोडक्शन होगा तो बिटरनेस बढ़ जाएगा कैरेट रूट में। फोर्किंग, हार्ड सॉइल पैन, आपका फोर्किंग जो होगा हार्ड सॉइल पैन होगा। और एक जगह मोर पिथ फॉर्मेशन हो जाता है, जब बहुत ज्यादा हम डिलेड हार्वेस्टिंग करते हैं तो पिथ फॉर्मेशन ज्यादा हो जाता है, कोर फॉर्मेशन ज्यादा हो जाता है, तो हम डिलेड हार्वेस्टिंग करते हैं, वो भी एक फिजियोलॉजिकल टाइप डिसऑर्डर है। सेलेरी, सेलेरी में ब्लैक हार्ट कैल्शियम डिफिशियंसी से, क्रैक्ड स्टेम बोरान डिफिशियंसी से, पेंसिल स्ट्रिप एक्सेस ऑफ फास्फोरस से होता है पेंसिल स्ट्रिप, और क्लोरोसिस मैग्नीशियम डिफिशियंसी से। चार फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है सेलेरी के, जो चार में कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। बीट रूट एंड रेडिस में ब्राउन हर्ट और हर्ट रॉट, जैसे कि पीछे भी बताया था, जितने भी इस प्रकार के मिलेंगे वो बोरान डिफिशियंसी होंगे। वाटरमेलन में ब्लॉसम एंड रॉट, हाई टेम्परेचर, इरेगुलर मॉइस्चर सप्लाई और कैल्शियम डिफिशियंसी, ठीक है, किससे, कैल्शियम डिफिशियंसी। कोलोकैसिया में मिट्सुबरे, कैल्शियम डिफिशियंसी। स्वीट पोटैटो में ग्रोथ क्रैक्ड, जो उसकी होती है जड़ जो रूट होता है वो क्रैक हो जाता है, तो उसको मॉइस्चर इम्बैलेंस की वजह से होता है, जब बहुत ही ज्यादा कुछ ड्रॉट कंडीशन क्रिएट हो जाए जिसमें कि स्वीट पोटैटो ना ग्रो कर पाए। और वैसे भी स्वीट पोटैटो ड्रॉट टॉलरेंट होता है, लेकिन कुछ एक्सेसिव ड्रॉट टॉलरेंट हो जाएगा तब दिक्कत आएगी। फ्रेंच बीन में ब्लॉसम ड्रॉप, मतलब उसके फूलों का गिरना हाई टेम्परेचर के कारण बनता है। हाइपोकोटाइल क्रैकिंग, या जिसको हम नेक्रोसिस बोलते हैं, वो कैल्शियम डिफिशियंसी के कारण होता है। गार्लिक बल्ब स्प्राउटिंग, या जिसको हम क्लोव स्प्राउटिंग बोलेंगे, या बल्ब स्प्लिटिंग, दोनों चीज पाई जाती है, चमकना और उसका सारे जो बल्ब में जितने ग्लोब्स हैं अलग अलग हो जाना। एक्सेस नाइट्रोजन सॉइल मॉइस्चर पहले का कारण है, और डिलेज हार्वेस्टिंग और हाई सॉइल मॉइस्चर ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग कारण बनता है स्प्लिटिंग का। लेट्यूस, ये स्प्लिटिंग जो बल्ब स्प्लिटिंग होता है, डिलेज हार्वेस्टिंग होता है, हार्वेस्टिंग के दौरान पानी दे देना होता है, ठीक है।
टिप्पण टिप्पण कैल्शियम डिफिशियंसी और अनफेवरेबल क्लाइमेट की होता है। रोसेट स्पॉटिंग बहुत पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ये किसके कारण होता है? और पहले तो पूछेंगे क्या है ये? फंगल है, वायरल है, बैक्टीरियल है, फिजियोलॉजिकल है। फिजियोलॉजिकल है तो किसकी वजह से? इथाइलिन इंजरी की वजह से। रेडिश में एकाशिन, रेडिश में पोर्किंग भी होता है, ठीक है? ये भी याद रखना है। रेडिश में आपका ब्राउन रॉट भी होता है, हर्ट रॉट भी होता है। बोरान डिफिशियंसी के कारण एकाशिन होता है। कुकुम्बर में पिल्लो, ये पॉली हाउस ग्रीन हाउस कुकुम्बर में ज्यादा पाया जाता है, कैल्शियम डिफिशियंसी का होता है। हमने यहाँ थोड़ी लिस्ट बनाई है, आप इसको देख सकते हैं। बोरान डिफिशियंसी से कौन कौन से रोग किसमें किसमें होते हैं, जैसे कॉलीफ्लावर में ब्राउनिंग है, कोल क्रॉप्स में हॉलो स्टेम बोरान डिफिशियंसी होता है, लेकिन मोस्टली एक्सेसिव यूज ऑफ द नाइट्रोजन होता है। ब्लैक हर्ट बीट में, इंटरनल ब्राउनिंग टर्निप में, क्रैग स्टेम सेलेरी में, और स्टेम रोसेटिंग रेसेटिंग एंड ओपन फ्रूट लोकल टोमेटो में। कैल्शियम डिफिशियंसी कॉज बोरान एंड रॉट आपका, बोलोसम एंड रॉट आपका टोमेटो, स्वीट पेपर, वाटरमेलन में। कैविटी स्पॉट कैरेट पर्सनिप में। ब्लैक हर्ट आपका सेलेरी में। ब्राउन हर्ट इंडियो में। टिप बर्न लेट्यूस एंड फूल क्रॉप्स में। इंटरनल ब्रेकडाउन कैबेज में। और आपका ब्लैक स्पॉट ग्लोब आर्टिचोक में। ये हम इतने आपके फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है। सिर्फ इसमें हमने वही चर्चा की जो इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स और उनका कारण क्या है, किस क्रॉप में पाए जाते हैं। होप आपको अच्छा लगा, आप आपके समझ में आया होगा। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। धन्यवाद।